ये बताइएगा ताबिश, जब आपने देखा हमारी तरह गुल प्लाजा जैसे एक सेंट्रल मकाम के ऊपर ये आतिशज़दगी का वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या पेश आया, आपके क्या तासुरात थे उस वक्त? अलीना, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी बचपन कराची यूनिवर्सिटी से निकलते स्कूल जाना, फिर यूनिवर्सिटी जाना, फिर नौकरियों पे जाना, फिर हमारी जवानी का जो पीरियड था स्टूडेंट लाइफ का, मिलेनियम मॉल में गुजरा। और फिर जब हम खुद भी बाप बन गए, घर चलाना पड़ा, तो हम गुल प्लाजा से चीजें लेकर आए। कराची का शायद ही कोई घर हो जिसमें गुल प्लाजा की कोई लाई हुई चीज ना हो, ऐसा ऐसा था गुल प्लाजा। तो बचपन से लेकर जवानी तक की और फिर जो पक्की उम्र की सारी चीजें, सारी एसोसिएशंस कराची से एक एक करके खत्म होती जा रही थी। गुल प्लाजा की मैं यूजुअली इन चीजों पर कमेंट्री नहीं करता है, इतने बड़े सानहात पर। वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि अक्सर ये जो बयानात होते हैं, ये वीडियोस होती हैं जो हम सोशल मीडिया पे बनाते हैं, और मुझसे कई लोगों ने कहा, ताबिश भाई आप कराची से हैं, आप बनाएं, आप क्यों नहीं बना रहे, आप क्यों खामोश हैं। मैं जब बनाऊंगा तो मैं एड्रेस तो हुकूमत को ही कर रहा हूँ, मुख्तदर हलकों को कर रहा हूँ। तो अगर मुझे इतनी बड़ी बातें भी मुख्तदर हलकों को मुझे बतानी है, तो फिर या तो उनका काम नहीं है वहां पर जहां पर वो बैठे हुए हैं, क्योंकि दे ऑलरेडी शुड नो कि क्या रॉन्ग है। अब ये बातें 2026 में करना कि जी वहां पे एग्जिट नहीं था, वहां पर जो था वो प्रॉपर निजाम नहीं था धुएं का निकलने का, तो ये किसको मेक श्योर करना है? ये दुनिया भर में फायर डिपार्टमेंट्स का काम होता है, बेसिक गवर्नमेंट का, जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं कि वो इंस्पेक्शंस करती हैं, स्पेशली पुरानी बिल्डिंग्स की। और ये एक लाइसेंस लोग करते हैं जाके कि यार यहाँ पे प्रॉपर निजाम है नहीं है। हमारे यहाँ वजीर आला साहब का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं अकाउंटेबल हूँ, जरूर हूँ, और मैं इंक्वायरी करूंगा। देखिए, अकाउंटेबिलिटी जो है ना, वो ऐसा बोलने से नहीं हो जाती कि मैं अकाउंटेबल हूँ तो अकाउंटेबिलिटी हो गई। अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है। ये इतने साल से वो चीफ मिनिस्टर हैं, ये वो पहला वाकया नहीं था। कई आगे लग चुकी हैं, कई डंपर में बच्चे मर चुके हैं, और ये कंसिस्ट ऐसा नहीं कि एक एक आइसोलेशन के वाकयात हैं, कंसिस्टेंट वाकयात हैं जो ये हो रहे हैं। और अगर अकाउंटेबिलिटी वो कह रहे हैं कि वो अकाउंटेबल है, तो मुझे बताएं कि उनका क्या ओहदा गया, क्या उनकी तनख्वाह कटी, क्या उनका मतलब उनका ऑफिस छोटा कर दिया गया, क्या अकाउंटेबल है? वो जो हर्जाने पे करते हैं इन विक्टिम्स को, वो भी अपनी जेब से नहीं करते कि लोग कह सके यार वो अकाउंटेबल थे, उन्होंने अपनी जेब से हर्जाने पे की। वो भी टैक्स पेयर के पैसों से पे करते हैं, यानी विक्टिम को उसी के पैसों से पैसे दे देते हैं कि भाई ये लो, तुम्हारा दर्द हल्का हो जाएगा इन पैसों से। दूसरी जानेब अगर हम मुर्तजा वहाब की बात करेंगे, वो मेरी हम उम्र ही है, और उन्होंने भी पढ़ाई की है, हमने भी पढ़ाई की है लीडरशिप का। जब भी मैं उनके बयान देखता हूँ किसी भी साने पे, वो कबूल तो कर लेते हैं कि हमारी गलती है, मगर एक थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन या थर्ड ऑब्जेक्ट पे जरूर बात उठाते हैं कि फला चीज ऐसी थी इसलिए ये हो गया। देखिए, अगर इतने सारे वाकयात हो रहे हों, अगर मैं 15 साल 16 साल मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी की है, मैं डिपार्टमेंट्स का हेड था, बहुत सारी जगहों पे मैं सीनियर पोजीशंस पे था। अगर मुझे कंसिस्टेंटली अपने बॉसेस के सामने या बोर्ड के सामने जो है वो एक्सक्यूजेस बनाने पड़ते हैं, तो मैं एज एन एजुकेटेड पर्सन जो है वो खुद भी रियलाइज करता कि यार शायद आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस। तो अब कितने वाकयात होंगे एक ना, यूजुअली दुनिया में ऐसा होता है कि जब आप किसी जॉब पर हो, ओहदे पर हो, और आपके अंडर मुसलसल वाकयात हो रहे हो, तो लोग रिजाइन कर देते हैं, या बहुत बड़े वाकयात पे रिजाइन कर देते हैं। तो पाकिस्तान में तो ऐसा होता नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम एक क्राइटेरिया बना लेंगे, भाई फला चीज होगी तो बंदा रिजाइन कर देगा, क्योंकि मॉरल्स और ऑनर इज क्लियरली नॉट द क्राइटेरिया फॉर देम। एमक्यूएम की बात भी मैं करना चाहूंगा, क्योंकि वो 15 सीटों पर जीते हुए हैं कराची से, 75 सीट्स उनकी प्रोविंशियल असेंबली में है। चले ठीक है, अवाम को शक है उनके मैंडेट पे, मगर उनको खुद भी शक है क्या इस बात पे? वो क्यों नहीं बाहर निकल के आ रहे? उनको क्यों नहीं यकीन आ रहा कि वो रिप्रेजेंट करते हैं इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज को कराची के अंदर? वो क्यों नहीं एक फोर्स बन के निकलते कि भाई ये क्या हो रहा है? वो भी कुछ नहीं करते। तो और ये बात जो है वो ओनरशिप की बात है। कोई देयर इज नो, जो यूनिवर्सिटी रोड है ना, वो एक प्राइम एग्जांपल है व्हाट इज रॉन्ग विद दिस सिटी। उसके अंदर इतनी अथॉरिटीज शामिल हैं, इतने फेडरल, लोकल, प्रोविंशियल, सारी स्टेट की मशीनरी, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और सबको लगता है कि उनका जो मसला है वो आवाम के मसले से बड़ा है, इसलिए वो पिछले 3 साल से बनी नहीं, अगले 2 साल बनेगी नहीं। ताबिश, यूनिवर्सिटी रोड की बात करें, बीआरटी ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की बात करें, कि कौन कौन सी चीज़ उठाएंगे जिसकी बात करेंगे कि वहाँ पर इतनी सारी अथॉरिटीज़ हैं, क्या मसले मसाइल हैं? शहर में तो मसाइल का अंबार है। आपने अभी बात की इस्तीफे की, इसके ऊपर भी दो राय पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, हर हालत में देना चाहिए। जो लोग अकाउंटेबल थे, अगर वो अपना काम नहीं कर सके और एक्सक्यूज बना रहे हैं, तो मुस्ताफ़ी हो जाए। दूसरी राय ये है सामने कि अब यही लोग खड़े हों और काम करें, और इनको पाबंद बनाया जाए कि जो तुम लोगों ने गलत किया वो सही करके दिखाओ। आपकी राय में क्या क्या बेहतर ऑप्शन है? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, दोनों अपनी जगह ठीक है, मगर इसमें टाइम पीरियड्स देखे जाएंगे। अगर तो कोई 3 साल की बात होती तो कहते हैं हाँ यार ठीक है तुम खड़े हो,
आप किसी शख्स को, किसी पार्टी को, किसी रजीम को 17 साल ट्राई कर चुके हो, तो फिर चांस देना आपकी बेवकूफी है, वो उनकी बेवकूफी नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ये भी बताएं, बड़ी दफ़ा ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ उनके अपने मसाइल होते हैं, इस तरह के जो बड़े सिटीज़ होते हैं, पोर्ट सिटीज़ होते हैं, उनमें वाक़यात होते हैं। आप बड़े वेल ट्रैवल्ड हैं, दुनिया घूमे हैं, फिर आप बाहर भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में वक्त गुजारा है, फिर जो कॉमेडियंस खासकर आर्टिस्ट होते हैं बड़े हसास, उनका मुशाहिदा बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये बताएं क्या वाकई में पूरी दुनिया के मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोस में ऐसा ही होता है, या कि एक छोटा सा मसला होता है, एक छोटा हादसा होता है और वो बहुत बड़ा सानेहा बन जाता है, या फिर सिर्फ कराची में ऐसा है? बहुत सारे मेट्रो, अच्छा देखिए, हमें जब एग्जांपल्स उठानी होती है ना डिफेंड करने के लिए, तो हम सिर्फ उन जगहों की एग्जांपल्स उठाते हैं जहां सबसे बुरे हालात हों दुनिया में। हमें आगे बढ़ने के लिए अच्छी एग्जांपल्स को देखना है। अगर आपको लोकल एग्जांपल ही उठानी है तो लाहौर इज नॉट अ स्मॉल सिटी। लाहौर की पॉपुलेशन जो है वो, क्योंकि हमारे यहाँ सेंसस भी थोड़े से कंट्रोवर्शियल है कराची के, तो ऐसा है कि 19-20 का डिफरेंस रह गया है लाहौर और कराची की पॉपुलेशन में। अगर यही क्राइटेरिया बना लिया जाए तो लाहौर में तो इस तरह के वाकयात नहीं हो रहे भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक खड़ा हुआ है और सब कुछ चीजें चल रही हैं। दूसरी सिटीज चले जाए, कराची में जितनी आबादी जो है वो लेट से लंदन में भी है, मगर जो प्रॉब्लम्स कराची की हैं, फॉर एग्जांपल लंदन में अगर आप किसी कॉमन आदमी को पूछेंगे भाई तुम फला इधर आओ, तुम्हारा मोबाइल चोरी हुआ है, तो वो नहीं बोलेगा, शायद नहीं चोरी हुआ होगा उसका, 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये हुआ होगा। मगर कराची में किसी से पूछेंगे 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो मोबाइल चोरी हुए होंगे, और 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स मल्टीपल टाइम्स हुए होंगे। तो ये चीजें जो है ना, ये कंपैरिजन नहीं हो सकता जो कराची की प्रॉब्लम से किसी एक कोई। चले सही है, लंदन में क्राइम्स होंगे, बहुत सारे स्ट्रीट क्राइम्स होंगे, मगर कराची में कोई एक चीज ऐसी बता दें जो लंदन से अच्छी हो, कोई एक चीज ठीक हो, सैनिटेशन, सीवरेज, कुछ तो, लाइट, सिक्योरिटी, कुछ तो। आई थिंक सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। अगर आपके साथ कोई वाकया हो भी जाता है, आप कहाँ जाएं, किसको पूछें, ये आपको पता ही नहीं है कुछ। अभी अच्छा, एक चीज मैं आपको इम्पोर्टेंट, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे इल्जाम मैं आउटवर्ड्स हो जाऊं, मैं थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव भी होना चाहता हूँ एज अ कराची का शहरी। कराची में एक चीज होती है कि जब भी कोई जो है वो ड्राइव की जाती है, लेट्स से इंक्रोचमेंट की ड्राइव की जा रही है, तो वहां पर यही एसोसिएशंस खड़ी हो जाती हैं सामने के नहीं तोड़ने देंगे, हड़ताल कर देंगे, ये फलां कर देंगे। नालों पे घर बनाए हुए हैं तो किसने बनाए हुए हैं? आम आदमी ने बनाए हुए हैं। क्यों बनाए हुए हैं भाई? जब नालों पे घर बनेंगे तो पानी कहाँ निकलेगा? नाले साफ करने जाओ तो वो मकीन निकल आते हैं। ये जो क्यारियां बढ़ी हुई हैं गलियों के अंदर, ये किसने बढ़ाई हैं? ये आम इंसान ने बढ़ाई हुई। आपने क्यों बढ़ाई हुई है? छोटी कीजिए क्यारियां, अब नालों से घर हटाइए, और ये सब चीजें जो कुंडे वुंडे सब आपने डाले ना, ये सब हटा दीजिए, और फिर आप खुल के सवाल कीजिए। खुद दिलों में भी चोर है तो सवाल भी नहीं उठा पाते, फिर हमसे कहते हैं वीडियो बनाइए, हमसे कहते हैं मेरे का इंटरव्यू कीजिए, हमसे कहते हैं कि सख्त सवाल कीजिए। आप भी तो कुछ कीजिए भाई साहब। जवाब नहीं रहेगा ना फिर आगे से उन लोगों के भी बोलने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेशक। ताबिश ये बताएं, अब इस तरह के सानेहात दोबारा ना हो, इसके लिए आप क्या तजवीज़ देते हैं? आम शहरी एक कराची के बासी के होने की हैसियत से आप क्या समझते हैं? क्या वो एक चीज़ है जो सही हो जाए तो शायद कुछ रिलीफ मिले इस शहर को? ये एक बहुत मुश्किल काम है, एक चीज ठीक करके सब ठीक कर देना। एक तो कराची को एक यूनिफाइड पावर को चलाना चाहिए। ये जो हमारा एक्सक्यूज बन जाता है ना कि 36 अथॉरिटीज हैं, फलां भी है, फलां भी है, फलां भी है, तो वो इस तरह तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। कोई एक बंदा अगर अकाउंटेबल होगा तब तो मामला बेहतर हो सकते हैं। फॉर लाइक स्टार्टर्स तो यही रख लीजिए। और अगर आप मेरे अंदाजे की बात करेंगी, अभी की बात करेंगी, जिस तरह कराची चल रहा है, तो जिस तरह हुकूमत ने रियलाइज किया कि उनसे पीआईए नहीं चल पाई, उसको प्राइवेटाइज कर दिया, कराची को भी प्राइवेटाइज कर दीजिए। हम कराची वाले, पठान, बलोच, सिंधी, महाजिर, तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे पंजाबी, वो हम कराची मिलकर खरीद लेंगे। अगर यही चलने का क्राइटेरिया है और स्टैंडर्ड है तो उस तरह तो हम चला लेंगे। इससे बेहतर शायद चला लें, क्योंकि इससे बुरा तो चला नहीं पाएंगे हम कोशिश के बावजूद। ये भी कितनी मजे का खेज बात है कि बात यहाँ तक आ गई है कि शहरी कह रहे हैं आप छोड़े हुकूमत, हम खुद ही कर लेंगे।